हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। मार्केट में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसका सबको इंतज़ार है क्या होता है क्या होता है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तू पहले इस चक्कर में दोनों भी पहले आप ऐसा सुनने में आ रहा है। एक दूसरे को ललकार रहे हैं। बीच में यूएसए अपने अपने स्टेटमेंट दे रहा है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और अगर ये कुछ हुआ नहीं तो वैसे हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्फ्लेशन का डेटा हमारा जो है मंथ ऑन मंथ घट के आया है, महंगाई घटी है और प्रोडक्शन का डेटा बढ़ा है। ये भी पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। और देखा जाए तो भारत का जीडीपी का भी जो डेटा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भारत के मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है। बस ये ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके कारण थोड़ा टेंशन बना हुआ है, जिसके कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल भी जो है थोड़ा बहुत जो बढ़ते जा रहा है। बट अगर मंडे तक इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई तो हमारा मार्केट हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दे। और इसी बीच एक नया जो डेटा है रिजर्व बैंक की ओर से पब्लिश किया गया है वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है। अप्रैल 5 अप्रैल तक का जो हफ्ता क्लोज हुआ है, वीक क्लोजिंग हुई है, उसमें भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर आया है। 2.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर आया है, जो कि 648 बिलियन यूएस डॉलर भारत का रिजर्व हो चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पर, ऑल टाइम हाई पर भारत का फॉरेक्स रिजर्व चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, भारत का फॉरेक्स रिजर्व ये पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पर आता है। 12वें नंबर पर आता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। मतलब टॉप कंट्रीज अगर देखी जाए तो उसमें भारत 12वें पायदान पर है, 12th नंबर पर आता है। और इसका पिछले 7 हफ्तों से 7 हफ्तों से भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और अभी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। 648 बिलियन यूएस डॉलर का भारत का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हो चुका है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। और अगर ये ईरान इजराइल वॉर नहीं हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव खबर का काम मार्केट के लिए करेगा। वैसे टीसीएस के नंबर भी अच्छे आए हैं तो आईटी सेक्टर भी तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा अगर ये वॉर की कुछ खबर मंडे तक आती नहीं है तो। और मार्केट काफ़ी फैक्टर्स को कंसिडर करता है और इसमें ये भी देखा जाता है कि भाई हमारे कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो लगातार बढ़ रहा है तो ये भी मार्केट को एक सपोर्ट करने का काम करता है। तो बस ईरान इजराइल वॉर के बारे में कुछ अगर मंडे तक नहीं हुआ और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ गए ईरान की ओर से, इजराइल की ओर से, यूएस की ओर से, तो फिर तो मार्केट फिर से तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी और मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर ज़्यादा है, नेगेटिव खबर कम है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये यूएस मार्केट जो क्रैश हुआ है उसका ज़रूर है, बट वो भी इसीलिए क्रैश हुआ था कि ईरान इजराइल वॉर की एक जो अंदेशा लगा जा रहा था कि वीकेंड में होगा, वो डर के मारे यूएस मार्केट क्रैश हुआ। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। टीसीएस के नंबर्स अच्छे आए हैं, इन्फ्लेशन का डेटा घटकर आया है और जीडीपी का डेटा अच्छा है, प्रोडक्शन का डेटा अच्छा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर आया है। तो सभी पॉजिटिव फैक्टर ही है। तो आशा करते हैं कि कोई ईरान इजराइल की न्यूज़ ना आए और मंडे से फिर से मार्केट में रैली देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। पर आप एक बात ध्यान रखना, बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, नेगेटिव खबर आई और अगर मार्केट गिरा तो आपने जो शेयर्स आपके हाथ से छूट गए हैं, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं या जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू फ्रेंड्स।